हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपका ऑप्टिक्स का है जो 12th मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। खास करके उन स्टूडेंट के लिए जो 2021 में या तो बिहार बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से 12th के एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल 14 नंबर का ये आपका टॉपिक है। इससे कुल मिलाकर के 14 नंबर पूछे जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे हमें अभी भी उम्मीद है कि सिर्फ इस टॉपिक से ऑप्टिक्स से आपका 20-22 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे पुराने वीडियो को देख करके कंटिन्यू हो जाएं और कंप्लीट ऑप्टिक्स दे के, मेरा गारंटी है कि सिर्फ ऑप्टिक्स दे करके ही आपको पास मार्क उठ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में मैंने देखा था कि कुछ न्यूमेरिकल्स, यानी कि इस चैप्टर से जो अभी आपका ऑप्टिक्स का सेकेंड चैप्टर चल रहा है, इससे 2-3 न्यूमेरिकल हम लोग देखे थे और आज भी आपको न्यूमेरिकल मिला होगा इससे पहले वाला वीडियो में 2 न्यूमेरिकल और। ठीक है, तो आज हम लोग जो देखने वाले एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आता है। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कुछ दूरी पर स्थित 2 लेंस के समतुल्य फोकस का व्यंजन। मतलब क्या है? एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंसेज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। मतलब 2 लेंस अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा गया है तो उसके कारण जो एक्सप्रेशन निकलेगा उसका व्यंजक आपको, वो एक्सप्रेशन आपको चाहिए। क्लियर? यानी कि समतुल्य फोकस का एक्सप्रेशन आपको चाहिए। हम क्या करेंगे, पहले 2 लाइट लेंगे, यानी कि 2 लेंस बनाएंगे हम लोग पहले। ठीक है, तो एक लेंस बना लिए हम ये, और दूसरा लेंस इससे कुछ दूरी पर बना लिए हम ये। क्लियर? ये हो गया आपका एक्सिस, मान लीजिए आपका एक्स है, और ये हो गया आपका एक्स डैश एक्सिस। क्लियर? लेंस का नाम दे दिए ए बी और सी बी। अब लेंस का कुछ न कुछ ऑप्टिकल सेंटर होगा। ये है L1 और ये है आपका L2। पहला लेंस का ऑप्टिकल सेंटर L1 है, दूसरा लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या L2 है। दोनों का कुछ न कुछ फोकस भी होगा। इसका फोकस मान लीजिए F1 होगा और इसका फोकस क्या होगा F2 होगा। कहाँ होगा वो तो अभी हम लोग देखेंगे। अब क्या है, मान लीजिए यहां से एक पैरेलल लाइट हम लोग गुजारेंगे, OM कोई पैरेलल लाइट है जो हम लोग गुजारे x डैश के समांतर। ठीक है, अब x डैश के समांतर अगर हम लोग ये पैरेलल लाइट गुजारेंगे, ये कहाँ जाना चाहिए? जाना तो चाहिए था इसको सीधा, लेकिन सीधा जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इसको मिल गया लेंस, तो लेंस से अपवर्तन होगा और ये कहाँ हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। तो डाउन होगा तो कहाँ जाके मिलेगा? इसको यहाँ पर मिलना चाहिए, अब आगे की तरफ मिलना चाहिए। ठीक ना? लेकिन यहां से जब यहां पर गया तो यहां जाके फिर चेंजिंग होगा। क्यों? देखिए, पहला बार जो यहाँ इसको ये क्या हुआ, यहां से मुड़ गया, मुड़ा ना। मान लीजिए जब मुड़ा तो इस समय कितना एंगल से मुड़ा, तो मान लीजिए ये Δ1 एंगल से मुड़ा। Δ1 दिखा रहे हैं इसको। ठीक है, Δ1 एंगल से मुड़ गया। अब ये मुड़ करके जब आगे बढ़ा, यहाँ पहुंचा, यहाँ से फिर से ये मुड़ेगा। क्यों? इसको फिर से एक लेंस मिल गया। अब कहाँ जाएगा? ये और डाउन होगा। तो अब कितना डाउन होगा? तो मान लीजिए ये डाउन होके यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या आ गया, ये लाइट यहाँ से फिर क्या आ गया, यहाँ आके मुड़ गया। तो अब देखिए ये वाला लाइट जो गया, ये क्या गया? इमेजिनरी न गया होगा, ये ओरिजिनल तो गया नहीं। ओरिजिनल क्या हुआ, यहाँ के बाद फिर मुड़ गया। ठीक है, तो पहला बार में जो कटना चाहिए था, ये वाला लाइट ऐसे जाके जो कटना चाहिए था, ये किसका फोकस पे कटेगा? पहला वाला लेंस का फोकस पर कटता ना। पहले जब ये अपवर्तन हुआ, इसके बाद कहाँ होगा? फोकस पे जाके कटेगा। तो किसका फोकस? पहला वाला लेंस का फोकस। तो मान लीजिए ये हो गया आपका F1 पे कटा। ठीक है, अब दोबारा जो कटा जाकर के ये किसका होगा? दूसरा के कारण अपवर्तन हुआ ना, ये दूसरा फोकस पर कटेगा, ये F2 हो जाएगा। क्लियर? अब मान लीजिए
कि ये लाइट को जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे हम, ये लाइट को जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो जिस बिंदु पर ये मिलेगा, ये लाइट जिस बिंदु पर जाके मिलेगा, क्योंकि देखिए ये लाइट, एक लाइट आपका पहले से आ रहा था और ये आपका पीछे जाके कहीं पर मिला, जहां पर भी मिलेगा वहीं आपका क्या होगा, एक समतुल्य लेंस बनेगा। तो यहां पर क्या होगा, एक समतुल्य लेंस बनेगा आपका। ठीक है, अब समतुल्य लेंस कितना बने, कौन सा बनेगा, तो मान लीजिए ये है आपका समतुल्य लेंस। ठीक है, जो कहां बना, इसको पीछे बढ़ाने पर आकर के यहाँ पे मिला है। यहां तक क्लियर ना, तो ये आके मिला। अब मान लीजिए जहां जाके मिला, जैसे यहाँ एम बोले ना, यहाँ कोई पॉइंट होना चाहिए ना, मान लेते हैं कि ये पॉइंट है एन, एम एन, ये पॉइंट मान लीजिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ये पॉइंट दे दिए हम क्यू। ठीक है, सारा पॉइंट को आपको दिखाना होगा। ठीक है, अब देखिए जब पहला लेंस से अपवर्तन हुआ तो कितना एंगल से, डेल्टा 1 से मुड़ा, अब यहां तक आया, इसके बाद फिर से मुड़ा, ये कितना एंगल से अपवर्तन होगा, तो मान लेते ये दूसरे लेंस के कारण अपवर्तन, ये क्या हुआ, डेल्टा 2 हो गया। अब जो एंगल ये होगा वही एंगल तो ये भी होगा, तो ये भी क्या होगा, डेल्टा 2 होगा। ये समझ में आ रहा है ना, ये वाला भी एंगल क्या होगा, डेल्टा 2 होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये डेल्टा 2 हो गया, ये वाला डेल्टा 2 है, ये भी क्या हो गया, डेल्टा 2। ठीक है, लाइट जो आया था वो कैसे आया था, देखिए यहां से आया था, मतलब ये लाइट सीधे निकल जाना चाहिए था। फाइनली लाइट गया कहां से, देखिए यहां से आकर के गया, ये वाला लाइट गया आखिर। तो लास्ट जो डेविएशन है ये, यही कहलाएगा आपका फाइनल डेविएशन, अंतिम डेविएशन ऑफ द बोथ द लेंस। मतलब दोनों लेंस के कारण फाइनल जो डेविएशन हुआ है, विचलन हुआ है, वो कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला डेल। ठीक है, ये वाला फाइनल डेविएशन ये हो गया। पहले लेंस के कारण डेविएशन क्या हुआ, ये वाला हुआ, दूसरे के कारण डेविएशन क्या हुआ, ये वाला हुआ। तो ये वाला डेविएशन और ये वाला डेविएशन क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने का कोण है, और दोनों को मिला दे तो फाइनल डेविएशन आपका ये होगा, जो क्या है आपका डेल है। यहां तक सबको क्लियर है। अब देखिए हम मान लेते हैं कि पहले जो दोनों लेंस को रखे हैं वो कितना दूरी पर रखे हैं, तो मान लीजिए डी दूरी पे हम रखे हुए, कितना दूरी पे, डी दूरी पर, दोनों के बीच का दूरी कितना है, डी दूरी है। ठीक है, पहले लेंस का फोकस कहां जाके मिलता है, यहां पर, ये क्या हो गया, F1 हो गया। दूसरा लेंस का फोकस कहां जाके मिलता है, देखिए जहां पे कट रहा है, ये क्या हो गया, F2 हो गया। क्लियर, ये जो बड़ा वाला लेंस बना, ये देखिए इसमें आपतित किरण कहां जाके कट रहा है, देखिए ये F2 पर ही कट रहा है, यही है ना, F2 पे कट रहा है ना। तो ये जो फोकस होगा, ये बड़ा वाला लेंस का भी ये बड़ा वाला लेंस का फोकस हो जाएगा। तो बड़ा लेंस आपका N से F2 है, इसका वैल्यू हो जाएगा F। बड़ा वाला लेंस का फोकस मान लेते हैं F, और जो ऑप्टिकल सेंटर है वो मान लेते हैं L। कितना है, L। पहला का ऑप्टिकल सेंटर L1, दूसरा का ऑप्टिकल सेंटर L2, और जो फाइनली लेंस बना उसका ऑप्टिकल सेंटर क्या मान लिया, L मान लिया। ठीक है, दोनों लेंस को कितना दूरी पे रखे, डी दूरी पर रखे। ठीक है, पहला का फोकस क्या है, F1, दूसरा का फोकस क्या है, F2। क्लियर ना। अब देखिए जहां से आपका पहला लाइट गुजरा था वो दूरी मान लेते हैं, पहला लेंस के लिए ऊंचाई है H1। ठीक है, अब कहाँ अपवर्तन हुआ, यहाँ ना, ये वाला हाइट मान लेते हैं H2, ये वाला हाइट क्या है, H2। H1 समझ में आ गया, H2 समझ में आ गया। और जो आपका जो वो बड़ा वाला लेंस बना उसका हाइट मान लेते हैं H, क्या मान लेते हैं, H। क्लियर ना, यानी ये दोनों हाइट मिला करके यहाँ इक्विवेलेंट क्या हो गया, यहाँ H, इसका L1, इसका L2, इसका L, इसका F1, इसका F2, और इसका क्या F मान लिए हैं। ये लेंस है AB, ये है CD, और जो आपका फाइनली जो लेंस बना है लास्ट में, उस लेंस का नाम दे देते हैं हम लोग A डैश और B डैश दे देते हैं। यहां तक सारा क्लियर है। तो ये फिगर आपको बनाना है अपना मन से, एक बार दो बार बनाइएगा, सारा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हम लोग इसका डेरिवेशन की तरफ। तो कोई भी डेरिवेशन करेंगे उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि क्या क्या आपका दिया गया है। तो मान लेते हैं इसका क्या क्या है, तो देखिए क्या माने हम लोग, AB एवं CD दो उत्तल लेंस है, AB तथा CD। देखिए ये आपका पहला लेंस है और ये आपका दूसरा लेंस है CD। AB तथा CD क्या है, दो उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्या माने, F1 F2 पहले ही मान चुके, ये F1 है, ये आपका क्या है, F2 है। प्रकाशीय केंद्र क्या, L1 L2, ये हो गया L1, ये हो गया आपका क्या,
L2। प्रधान अक्ष के समांतर O बिंदु से चलती हुई प्रकाश की किरण, देखिए प्रधान अक्ष आपका ये है, इसके समांतर O बिंदु से चलती हुई प्रकाश की किरण M बिंदु से अपवर्तन के बाद कहाँ मिलना चाहिए था, यहाँ पर। ठीक है, तो क्या लिखे हैं, M बिंदु से अपवर्तन के बाद पहले लेंस की फोकस बिंदु F1 पर, देखिए F1 पर मिलती है। ठीक है, F1 पर, तथा दूसरे लेंस से अपवर्तन के बाद, दूसरा लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ मिला, देखिए यहाँ से जा रहा है वहां, लेकिन दूसरा लेंस से अपवर्तन के बाद ये कहाँ मिलेगा, ये F2 पर मिलेगा। अपवर्तन के बाद F2 पर कटती है, F2 पर कटती है, क्लियर। जिसे पीछे की तरफ बढ़ाने पर N बिंदु पर मिलती है, देखिए F2 पर कटा ना, इसी को पीछे बढ़ाए तो कहाँ मिला था, N बिंदु पर मिला था, जो क्या था, समतुल्य लेंस का, जो समतुल्य लेंस का स्थान होगा। ठीक है, N बिंदु पर एक समतुल्य लेंस A', यहाँ एक समतुल्य लेंस लिए, ये बड़ा वाला, जो क्या माने A', B' लिया जाता है, जो एक लेंस के समतुल्य होगा, जो दोनों लेंस के समतुल्य होगा। ठीक है, दोनों लेंस के समतुल्य होगा, जिसकी फोकस दूरी F तथा प्रकाशीय केंद्र L लेते हैं। ये जो बड़ा वाला लेंस है, इसका फोकस दूरी F मान लिए और प्रकाशीय केंद्र क्या मान लिए, L मान लिए। ठीक है, यदि दोनों लेंस एक दूसरे से D दूरी पर रखा गया है, मतलब ये दोनों का दूरी कितना, D दूरी है ना, तो ये चीज दिया गया है, तो पहले लेंस के कारण विचलन कितना हो रहा है, देखिए तो पहले लेंस के कारण अगर विचलन की बात करें तो पहले लेंस के कारण विचलन कितना हो रहा है, Δ1, दूसरे लेंस के कारण विचलन कितना हो रहा है, Δ2, है ना। तो पहले लेंस के कारण विचलन एवं दूसरे लेंस के कारण विचलन का मान Δ1 तथा Δ2 माना जाता है, मान लिया जाता है। अतः पहले लेंस का विचलन Δ1 की अगर हम लोग बात करें, विचलन क्या है, Δ1। ठीक है, और विचलन हम लोग पीछे प्रूव कर चुके हैं, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, H/F, क्या होता है, H/F। तो विचलन अगर बात करें डेल, तो H/F, तो पहला लेंस के लिए ऊंचाई कितना है, ये है H1, ये H1 माना गया है आपका। ठीक है, तो पहला के लिए ऊंचाई कितना माने, H1, और फोकस कितना है, F1, तो क्या हो जाएगा, H1/F1, तथा दूसरे लेंस के कारण विचलन क्या होगा, Δ2 होगा, Δ2 बराबर क्या हो जाएगा, H2/F2। ठीक है, ये हो गया Δ1 बराबर क्या, H1/F1, और Δ2 क्या हो गया, H2/F2। ठीक है, अतः अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, देखिए MNQ से, MNQ से ये त्रिभुज देख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, देखिए इसमें दो एंगल पता है, ये Δ1, ये Δ2, और बाहरी कोण कितना है, डेल्टा है। हम लोग जानते हैं क्या, बाह्य कोण जो होता है अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां से MNQ से अगर हम लोग बात करें तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, Δ1 प्लस Δ2 होगा ना। तो Δ1 प्लस Δ2 अगर हम लोग बात करेंगे तो डेल बराबर, Δ1 का वैल्यू क्या है, H1/F1, और Δ2 का वैल्यू क्या है, H2/F2। क्लियर यहां तक। अब ये आपका जो फाइनल डेविएशन है वो कितना है, डेल है ना। लिखेंगे चूंकि अंतिम विचलन पहले एवं दूसरे लेंस के कारण डेल है, अतः डेल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए डेल आपका ये है ना, तो इसके लिए हाइट कौन होगा, ये वाला हाइट होगा, देखिए ये वाला हाइट है ना, और ये वाला देखिए ये लाइट आपका कहाँ आके मिला, यहाँ ना, इधर डेल, तो ये भी डेल,
तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला h और ये वाला दूरी, ठीक है, h बाय एफ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल इक्वल टू h बाय एफ। तो इसीलिए आपके पास क्या हो जाएगा, डेल के जगह क्या हो जाएगा, h बाय एफ बराबर h1 बाय f1 प्लस h2 बाय f2, ये निकल जाएगा आपका। अब क्या है देख लीजिए थोड़ा सा, तो लिखते हैं चूंकि h1 का वैल्यू h के बराबर, ये h1 और h दोनों बराबर है, तो इसीलिए जहां अभी आपके पास h बाय एफ है तो h1 तो वहां पर h है, ये वाला h, इसके जगह h1 लिख सकते हैं। तो h1 बाय एफ बराबर h1 बाय f1 प्लस h2 बाय f2, इसको ले लेंगे समीकरण e, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अब समरूप त्रिभुज, कौन सा समरूप त्रिभुज ले लेंगे, m L1 और F1 तथा त्रिभुज Q L2 और F1। ये देखिए ये त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग, यहां से देखिए ये लास्ट है इसलिए हम इसको थोड़ा सा ये कर दे रहे हैं, ये है आपका, और दूसरा आ गया यहां से लेके कंप्लीट ये वाला, क्लियर ना। तो इससे हम लोग चल रहे हैं, इसमें हम लोग करेंगे तो हम लोग समरूप त्रिभुज में क्या होता है, हाइट का अनुपात जो होता है बेस के अनुपात के बराबर होता है। तो हाइट की बात करें, अगर बड़ा त्रिभुज की बात करें ये हो जाएगा h1 बटे h2 बराबर, अगर बेस की बात करें तो L1 F1 बटे यहां से L2 F1, L2 से F1, देखिए ये वाला बेस, ये वाला बेस, ये वाला हाइट, ये वाला हाइट, दोनों एक दूसरे को क्या किए हम, बराबर कर दिए। अगर यहाँ हम लोग बात करें h1 बाय h2, अब L1 F1, देखिए L1 से लेकर के F1 ये दूरी क्या है, देखिए तो F1 है ना, इसको स्मॉल f1 लिखेंगे। अब L2 F1 का बात करें ये दूरी, तो ये दूरी तो आपको पता है नहीं क्या है, इसको आप क्या कीजिए, देखिए ये दूरी आपको चाहिए, ये वाला दूरी आपको चाहिए, क्या कीजिएगा, ये दूरी निकालने के लिए ये टोटल दूरी में से ये वाला माइनस कर दीजिए। टोटल दूरी कितना है f, टोटल दूरी कितना है f, ये हो जाएगा f1, टोटल दूरी कितना है f1 पहला वाला लेस के लिए, अब माइनस ये वाला दूरी कितना है d, तो ये क्या हो जाएगा f1 माइनस d। तो यहां से आप क्या करेगा, h2 निकाल दिया, h2 का अगर हम लोग बात करें तो वो क्या हो जाएगा h1 और ये चला जाएगा ऊपर, तो f1 माइनस d बाय ये वाला f1 आ जाएगा नीचे, तो ये निकल गया क्या, h2 निकल गया। बस अब ज्यादा नहीं करना है, समीकरण 2 में आपको क्या करना है, h2 का मान लिख देना, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में h2 का मान रखने पर, समीकरण 1 देखिए क्या है आपके पास, तो h1 बाय f1 बराबर f बराबर h1 बाय f1 प्लस h2 की जगह क्या रखिएगा, ये वाला वैल्यू रखना है h2 की जगह, तो क्या है h1 बाय f1 इंटू f1 माइनस d, ठीक है। और बटे में क्या था f2 था, तो बटे में क्या है आपका f2, तो नीचे में लिख दीजिए आप f2। अब देखिए तीनों में h1 है, तो h1 बाय f और यहां से h1 निकाल दीजिए कॉमन, तो क्या हो गया 1 बाय f1 प्लस यहां से h1 निकाल दिया, तो ऊपर क्या बचा f1 माइनस d बाय f1 इंटू f2 बच गया। तो देखिए ये h1 आपका कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या बच गया देख लीजिए, तो अब बच गया आपके पास 1 बाय f इक्वल टू 1 बाय f1 प्लस f1 माइनस d बाय f1 f2, ठीक है। अगर एलसीएम निकाल दे तो क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम हो जाएगा f1 f2, ये सारा देखिए f1 से f1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया f2, ये हो गया f2। अब इधर आते हैं प्लस, अब यहाँ देखिए जो आपका एलसीएम में सारा यहाँ क्या हो जाएगा f1 माइनस d, ये हो गया। अगर f की बात करें हम लोग, ये क्या हो जाएगा f1 f2 बाय f1 प्लस f2 माइनस d, क्लियर। तो ये निकल गया आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, मतलब समतुल्य
फोकस दूरी। ठीक है, अब क्या है, चूंकि d माइनस F1 प्लस F2 को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेपरेशन, यानी कि प्रकाशीय पृथक्करण, जिसको हम लोग दिखाते हैं डेल्टा से। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं यहां से F इक्वल टू F1 F2 बाय क्या है, देखिए F1 प्लस F2 माइनस डी ना, ये क्या है F1 प्लस F2 माइनस डी। यहां से क्या करेंगे, हम कॉमन निकाल लेंगे माइनस को, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, d माइनस F1 प्लस F2 हो जाएगा, मतलब इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब d माइनस F1 प्लस F2 को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। F इक्वल टू क्या होगा, इस माइनस को ऊपर लेके चले जाएगा F1 F2 बाय डेल्टा। ये भी आपको फोकस का जो आपका इक्विवेलेंट फोकस है, समतुल्य फोकस, इसको आप दिखा सकते हैं। या तो आंसर आपको यहाँ दिखा सकते हैं या आंसर आपको यहाँ दिखा सकते हैं। क्लियर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, यानी कि दोनों लेंस के कारण जो समतुल्य लेंस निकलेगा, एक दूसरे से दूर रखे हुए दो उत्तल लेंस के कारण जो समतुल्य लेंस होगा उसकी फोकस दूरी आपका क्या निकल गया, माइनस F1 F2 बाय डेल्टा, या माइनस F1 F, या हम लोग कहें F1 F2 बाय F1 प्लस F2 माइनस डी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाली जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी अपने दोस्तों को चैनल के लिंक को, वीडियो के लिंक को फेसबुक, व्हाट्सएप एवं ट्विटर के माध्यम से सेंड कर दे, ताकि उन्हें भी इस वीडियो की जानकारी मिल सके और वो भी तैयारी कर सके। धन्यवाद।